हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के जीएस क्लासेस उत्तराखंड कोर्स में, जिसमें आपका उत्तराखंड से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। सुबह सुबह का टाइम है, तो आज हमने सोचा कि मॉर्निंग व्यू ज़्यादा बेटर होता है, तो मॉर्निंग में ही आज हम वीडियो की शूट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र या फिर उत्तराखंड के ज़िलों के बारे में। तो कल हमने जो उत्तराखंड का सेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने करा था कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है और उत्तराखंड की विस्तार, इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताया था। चलिए 5 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जैसे उत्तराखंड के जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के नामों और इनके विस्तार के बारे में बताया था। उसके बाद अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। गोरखाओं को भगाने के बाद यहाँ पे टिहरी रियासत बनी। टिहरी रियासत के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब अंग्रेजी शासन चल रहा था, उसी टाइम पे क्या हुआ कि जिले का निर्माण होने लगा। जब जिलों का निर्माण हुआ, वहाँ पे कुमाऊं मंडल का निर्माण हुआ। कुमाऊं मंडल में कुमाऊं कमिश्नरी द्वारा चलाया जाता था। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर जाता है। फर्स्ट होता है अल्मोड़ा और फिर होता है नैनीताल। इसके बाद बनाया जाता है 4 जिलों की स्थापना होती है। पहला पौड़ी गढ़वाल, जिसमें पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल क्षेत्र का मुख्यालय बना दिया जाता है। दूसरा होता है देहरादून, और देहरादून की जो स्थापना होती है 1871 में होती है। 1891 में अल्मोड़ा और जो नैनीताल थे, जिन्हें मुख्यालय बनाया गया था कुमाऊं मंडल का, उन्हें ही जिले बना दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि इसके बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम आता है। स्वतंत्रता मिल जाती है तो 1 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिलती है, जिसमें टिहरी रियासत का विलय नहीं होता है। टिहरी रियासत का विलय जो होता है वो 1 अगस्त 1949 को होता है। तो वहाँ पे टिहरी को ज़िले को भी एक ज़िले के रूप में उभर कर ले आते हैं वहाँ पर। फिर क्या होता है कि 1960 में 3 ज़िले बनाए जाते हैं। एक हमने पौड़ी गढ़वाल बनाया था पहले, उसके बाद अल्मोड़ा क्षेत्र को ज़िला बनाया गया था, और उसके बाद टिहरी रियासत को बनाया गया था। तो इन 3 ज़िलों से हमारे ऊपर के 3 ज़िले आते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और यहाँ पिथौरागढ़, ये लास्ट 3 ज़िले होते हैं ऊपर की साइड, ये इनका स्थापना होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा हरिद्वार जिले की स्थापना 1988 में होती है। उधमसिंह नगर की स्थापना होती है। बागेश्वर चंपावत की स्थापना होती है। रुद्रप्रयाग की स्थापना होती है। यहाँ जिलों की स्थापना समाप्त हो जाती है। इससे आगे हम बढ़े थे तो हमने पढ़ा था उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार क्या है, कि ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार क्या है। तो ग्लोब के समकक्ष में यहाँ पे उत्तराखंड की जो है देशांतरी, उत्तराखंड और भारत की दिशा जो आती है वो होती है उत्तर पूर्वी। उत्तर का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश, उत्तर पूर्वी दिशा होती है वहाँ पे ग्लोब में। और इसके बाद जब हमारा उत्तराखंड हम भारत के सापेक्ष में देखते हैं, तो भारत के बाद उत्तराखंड में जाते हैं, तो उत्तराखंड की स्थिति हमारी ग्लोब में ऊपर के साइड उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 उत्तरी अक्षांश और 2 पूर्वी देशांतर का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हमारा मिड पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होती है नीचे से, उस एक वो पॉइंट होता है, और हमारा जितना क्षेत्रफल होता है वहाँ पे भी दूसरा पॉइंट अक्षांश रेखा को टच करता है। तो ये होता है हमारा यहाँ से, जैसे हमारा उत्तरी अक्षांश की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 28 डिग्री 43 मिनट, और 31 यहाँ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट, ये था हमारा उत्तरी अक्षांश की वैल्यू। और देशांतरी विस्तार जो था हमारा वो पहुंचा था हमारा 77 डिग्री से 70 डिग्री 34 से 8102 मिनट तक पहुंचा था। और अब इनका नेट देख लें, यानी कि कितना क्षेत्रफल इन्होंने अक्षांश रेखा के रूप में और कितना क्षेत्रफल देशांतरी रेखा के रूप में इन्होंने घेरा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 डिग्री के समथिंग जो होता है वहाँ पर आपका होता है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार जो होता है 3 डिग्री के समथिंग होता है। तो इस तरह से हम बढ़े थे। तो एक बार थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहाँ उत्तराखंड का क्षेत्रफल, उत्तराखंड के जिलों का क्षेत्रफल, इसके बारे में बात करी जाएगी। तो एक बार हमें अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं।
अभी हम मोस्टली वो हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि ग्लोब में उत्तराखंड की या भारत की स्थिति किस तरह से है। तो सिर्फ आज हम जो करेंगे वो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो अक्षांश है वो हमारा जैसे हमारी ये हुई 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। और यहाँ से कटी हुई रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है। तो इस ओर जो बढ़ेंगे वो होता है पूर्वी देशांतर, इस ओर जाएगा तो पश्चिमी देशांतर, क्योंकि देशांतर तो इस टाइप में घूमेगा। और अक्षांश रेखा ऊपर नीचे होगी, तो यहाँ पे आएगा नॉर्थ और यहाँ पे आएगा साउथ, यहाँ आएगा ईस्ट और यहाँ पे आएगा वेस्ट। तो हमारा उत्तराखंड की स्थिति जो है वो हमारी यहाँ पर है। तो उत्तराखंड की स्थिति समथिंग यहाँ पर है। जैसे हमारी कर्क रेखा गुजर रही थी, वो कितने से गुजर रही थी, हमारी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री में, यानी कि 23.5 डिग्री से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा में हमारे 8 राज्य आते हैं भारत के, जिसका नाम होता है गुराम छत से झांक पीटी मिजो, गुराम छत से झांक पीटू मिजो, जिसमें आता है गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा और फिर आता है मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से ऊपर यूपी आता है और यूपी का ही भाग क्या बना है उत्तराखंड, उसके उत्तरी दिशा में। तो हमारी जो स्थिति आती है जब ये 23.5 है तो उसके ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, तो वहाँ से हमारी जो उत्तराखंड की स्थिति आती है वो उत्तराखंड की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। ये हमारी उत्तराखंड की स्थिति हो गई। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा वो ये जो निचले भाग का होगा, वहाँ पर अक्षांशी रेखा टच करेगी, तो उसका वैल्यू जो थी 28 डिग्री 44 मिनट। तो ये हमारा अक्षांश था, उत्तरी अक्षांश। और ऊपर की ओर जो हमारा अक्षांश टच करेगा उसकी वैल्यू होगी हमारी 31 डिग्री 27 मिनट। ये जो हमारा होता है इसे डिग्री कहते हैं और मिनट कहते हैं। उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा और हमारा देशांतरी विस्तार जो होगा वो इस तरह से होगा। तो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा देशांतर 0 से इस ओर जाएगा, तो हमारा इस साइड का जो होगा वो फर्स्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 70 डिग्री 34 मिनट यहाँ पड़ता है। और हमारा जो देशांतरी विस्तार होता है जो हमारा टच करता है वो पड़ता है हमारा 81 डिग्री 02 मिनट। ये हमारा होगा पूर्वी देशांतर, और ये भी हमारा होगा पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश ही होगा। इसे आप उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम पूरे ग्लोब के सापेक्ष ले रहे हैं। तो हमारे ग्लोब के सापेक्ष क्या होगा, ये उत्तर की ओर पड़ रहा है हमारे ग्लोब के सापेक्ष। अगर हम इसे ग्लोब में दर्शाते हैं तो ये ऊपर की ओर है हमारा जी, ये नीचे हो गया आपका और ये ऊपर गया, तो इसलिए ही हम यहाँ पे उत्तरी उत्तरी बोलते हैं। और पूर्वी की ओर ये यानी कि हमारा जो ग्लोब पे देशांतर रेखा है वो पूरब की साइड का दिखाता है, इसलिए पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो इतना हमारा रिवीजन हो गया था। आई होप आपको ये कल की क्लास का आपको समझ में आया होगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। जैसे एक दिन हम रिवीजन का भी रखेंगे, वो अभी थोड़ा सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा एक दिन जो होगा रिवीजन का रखा जाएगा। इसी तरह से अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे आज उत्तराखंड का क्षेत्रफल, उत्तराखंड का जिलों का क्षेत्रफल का विस्तार, कि कहाँ किस जिले का कितना क्षेत्रफल है और किस नंबर पे आता है। तो मोस्टली क्या आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो क्षेत्रफल से रिलेटेड भी आ सकते हैं
और यहाँ पे कि क्षेत्रफल में फर्स्ट और लास्ट के भी फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर तीसरे नंबर पे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका पूछा जाता है कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल में तीसरे नंबर में कौन सा जिला आता है, या फिर न्यूनतम क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे कौन आता है, या फिर क्रम बता सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के क्षेत्रफल को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्लास की ओर। उत्तराखंड का बेसिक परिचय। इसमें आज आपका जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल व क्रमवार जिला क्षेत्रफल, ये आज आपका टॉपिक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल और क्रमवार जिलों का क्षेत्रफल। तो उत्तराखंड जो था हमारा, जो उत्तराखंड जब बना 9 नवंबर सन 2000 को, तो वहाँ पे क्या है 27वें राज्य के रूप में उभर कर आया। यानी कि 27वें, हमारे इससे पहले हमारे 26 राज्य बन चुके थे। जैसे हमारी स्वतंत्रता मिली तो हमारे राज्यों जब गठन हुआ तो 26 राज्य हमारे स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तराखंड के टाइम तक कितने बन चुके थे, 26 राज्य। तो हमारा जो 27वां राज्य था वो था हमारा उत्तराखंड। इससे पहले जो होता है ये था हमारे राज्यों के फॉर्म में। लेकिन एक बात आती है कि उत्तराखंड जो है हमारा पर्वतीय राज्य भी आता है। तो पर्वतीय राज्य के अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय राज्य या हिमालय राज्य में इसकी क्या स्थान था, हिमालय राज्य में उत्तराखंड का 11वें नंबर पर स्थान है। 11वें जो आपके 10 ऑलमोस्ट जो राज्य है हिमालय राज्य, उनके बारे में आपको आने वाली क्लासों में डीपली बताऊंगी। तो 11 राज्यों में क्या था, उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में 11वें नंबर पर स्थान आता है। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी उत्तरांचल। और यहाँ से आपका जब ये बनता है, ये क्षेत्रफल, नाम तो आपका यहाँ पर चेंज होता है, 1/1/2007 में उत्तराखंड होता है। लेकिन आपका जो ये जिले हैं इसका क्षेत्रफल तो सेम ही होगा और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो उत्तराखंड का मैप बना देते हैं। ये हो गया हमारा उधमसिंह नगर वाला ज़िला, ये हो गया हमारा उत्तरकाशी वाला ज़िला, ये हुआ हमारा देहरादून ज़िला। थोड़ा नीचे बना देती हूँ। उधमसिंह नगर हो गया, ये हमारा हरिद्वार हुआ, ये हमारा देहरादून, ये उत्तरकाशी और ये हमारा पिथौरागढ़। ये हमारे ज़िले बन गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में ज़िलों को डिवाइड करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा ज़िला है। तो हमारे यहाँ से आता है उधमसिंह नगर, ये हो गया हमारा यूएसएन हो गया हमारा यहाँ पर। यहाँ से हमारा कटता है ज़िला चंपावत, इसे कहते हैं चंपावत। ये हमारा चंपावत ज़िला हो गया। यहाँ से हमारा गया ये पौड़ी गढ़वाल का, ये गढ़वाल क्षेत्र का जो ज़िला है वो है हरिद्वार। ये हरिद्वार ज़िला हो गया। इसके बाद यहाँ से आता है हमारा देहरादून वाला ज़िला,
ये देहरादून कुछ इस तरह से होता है। तो ये होता है हमारा देहरादून। ये देहरादून जिला हो जाता है। यहाँ से हमारा एक जिला ऐसे आता है, उसका नाम होता है हमारा, इस जिले का नाम होता है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। और यहाँ से हमारा जो जिला आता है उसका नाम होता है हमारा नैनीताल। ये डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा दिखता है, लेकिन हम जब क्षेत्रफल दर्शाएंगे ये उस अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल माना जाएगा। ये हमारा हो गया नैनीताल वाला जिला है। इसके जस्ट लगा हुआ क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर होता है हमारा अल्मोड़ा जिला। इसके जस्ट ऊपर होता है हमारा बागेश्वर। ये हमारा बागेश्वर हो गया। ये हमारा बागेश्वर हो गया। अब यहाँ से आता है एक जिला हमारा, उसका नाम होता है हमारा, जो हमारा जिला आता है ये होता है हमारा चमोली। ये चमोली जिला हो जाता है। यहाँ से हमारा एक जिला कटता है, उसका नाम होता है हमारा उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी। यहाँ से एक जिला कटता है, उसका नाम होता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और एक ज़िला यहाँ लास्ट जाता है, जो आपका टिहरी रियासत भी बना था, वो होता है आपका टिहरी गढ़वाल। और ये हमारा हो गया पौड़ी गढ़वाल। ये हो गया हमारा पौड़ी गढ़वाल। और ये ओवरऑल जो है हमारा ये उत्तराखंड राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर सन 2000। कितने राज्य? 27वें राज्य के रूप में, 27वां राज्य। और हिमालय क्षेत्रों में जो था राज्य की बात आती है, तो सबसे पहले हमारा ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर आता है, उससे नीचे को हिमाचल प्रदेश आता है, इधर सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। इसी तरह से जब स्थापना हुई तो यहाँ पर ये 11वें नंबर पर आया। तो हिमालय राज्यों में इसका क्षेत्रफल या इसका नाम क्या होता है? हिमालय राज्य 11वें नंबर पे था। ये 11वें नंबर पर था हिमालय राज्यों में। क्रम में बाद में आपको एक बार आने वाली क्लासेस में इसको डीपली बताऊंगी। और हिमालय राज्यों में कितने में था? 11वें नंबर पर रहता है। तथा इसके बाद इसका ओवरऑल, यानी कि एक तो होता है जैसा हमारा क्षेत्रफल, हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है, जितना भी क्षेत्रफल है उसमें उत्तराखंड का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज भाग यहाँ क्या है, भारत के अंदर है। तो कितने परसेंटेज भाग में उत्तराखंड यहाँ पर बिलोंग करता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड जो है 1.69% पर उत्तराखंड क्षेत्र राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य कितने, भारत में कितना उस पर है क्षेत्रफल पर? 1.69। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, जो हमारा जो लंबाई और चौड़ाई, इसके फॉर्म में जो है वो कितना है? इसके लिए हमारा उत्तराखंड का पहला आकार क्या होगा? आकार है हमारे उत्तराखंड का आयताकार। क्या है? उत्तराखंड का आकार है। ये देख सकते हैं आप। वर्ग का होता है कि चारों साइड से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चारों साइड से वर्ग होता है, और जो लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में होता है उसे कहते हैं आयताकार। तो ये इसकी लंबाई ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड की लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 300, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ लास्ट पॉइंट तक 358 किलोमीटर। ये होगी उत्तराखंड की लंबाई। और जो जो कम होती है उसे कहते हैं चौड़ाई। तो उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? उत्तराखंड की चौड़ाई हो जाएगी 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की लंबाई क्या हो गई? 358 किलोमीटर हो गई। और उत्तराखंड की चौड़ाई क्या हो गई? 320 किलोमीटर हो गई। ये हो गई हमारी उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई। अब देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का ओवरऑल क्षेत्रफल कितना आता है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई के, इसके जब कैलकुलेशन की जाती है तो यहाँ पर निकलता है
53,483 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या होता है ये 2 यहाँ पे क्या होती हैं मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद क्या आता है स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो क्षेत्रफल को आपने हमेशा देखा होगा कि वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है, और घन जो आपका घन आता है वो किसके फॉर्म में आता है, क्यूब के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, यू के क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा उत्तराखंड के क्षेत्र से संबंधित। तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल। तो उत्तराखंड का एक बार देख लेते हैं। नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में उभर के आता है और 11वें हिमालयी राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन होता है। इसका जो भारत में परसेंटेज भाग है वो कितना बिलोंग करता है, 1.69%। आयताकार फॉर्म में है हमारा उत्तराखंड, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया हमारा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है, और चौड़ाई में आता है 320 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड की क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के आसपास जो क्षेत्र हैं या फिर जो देश है या जो राज्यों को टच करता है उसकी बात करते हैं। तो उत्तराखंड कोई भी अगर राज्य है या तो वो अपने आसपास के राज्यों को टच करेगा, या फिर समुद्री सीमाओं को टच करेगा, या फिर आसपास के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती हैं उन्हें टच करेगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है हमारा भारत के उत्तरी दिशा में है। उत्तरी दिशा में यहाँ पर कोई महासागर या कुछ नहीं होता है। वहाँ पे क्या है, आपका हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तो ऊपर से क्या है, चीन और तिब्बत है। तो उत्तराखंड के यहाँ इस ओर क्या आता है, यहाँ पर नेपाल आता है, और ऊपर की ओर जो आता है वो आता है एक देश, उसका नाम है चीन यानी कि चाइना। तो चाइना ऊपर की ओर है, यहाँ नेपाल है। बाकी जो उत्तराखंड की स्थिति है वो क्या है, भारत से सटी हुई है। तो यहाँ भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम आते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम आसपास के देशों के नाम देखते हैं कि किन किन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर जो आपका एक आपने देखा होगा, जैसे भारत का मैप बनाई थी ऊपर, ये आपका भारत का मैप हो गया। ये ऐसे बढ़ेगा आपका, यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, यहाँ। तो ये जो आपका यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, तो यहाँ पर क्या आता है, नेपाल होता है। ऊपर की ओर क्या है, चाइना है यानी कि चीन है, और तिब्बत है। और ये जो है ये यहाँ पर आपके स्टेट आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस साइड की, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेपाल आ जाएगा। तो कौन सा देश आ गया, यहाँ पर नेपाल आ गया। तो नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से राज्य होते हैं, सॉरी जिले होते हैं, वो होते हैं पिथौरागढ़। सीक्वेंस से अगर याद करिए तो अच्छे से याद होता है, इसलिए क्या करते हैं हम, ऊपर से ले लीजिए या नीचे से ले लीजिए। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर वाला ज़िला आते हैं। तो 3 ज़िले जो होते हैं नेपाल से क्या बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले ज़िलों के क्या नाम हुए, पिथौरागढ़, चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। चंपावत, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। आप 3-4 बार ऐसे करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आता है हमारा चीन तिब्बत, यानी कि चाइना तिब्बत से जो ज़िले बाउंड्री बनाते हैं वो हमारे ऊपर के 3 ज़िले होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3 ज़िले जो होते हैं, इधर नेपाल से बना दिए, 3 ज़िलों ने ऊपर से बना दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो पिथौरागढ़ है वो 3 ज़िलों के ऊपर साइड भी आता है और नीचे साइड भी आता है। तो यहाँ पर किससे बनाएंगे, चीन तिब्बत से।
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये जो है रुद्रप्रयाग ये आपके अंदर आ रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो हमारे चाइना तिब्बत से कौन कौन से ज़िले बाउंड्री बनाते हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो आपका पिथौरागढ़ था इसने चाइना तिब्बत से भी बनाई और इसने नेपाल से भी बनाई। तो ये तो हो गया आपकी ओवरलैपिंग, क्योंकि पिथौरागढ़ ने आपके चाइना तिब्बत से भी बनाई और यहाँ पे नेपाल से भी बनाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा ज़िला है जो दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या टिक करेंगे? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो होता है दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला कौन सा ज़िला है, ऐसा पूछ सकता है। तो पिथौरागढ़ हो गया। ये आपके हो गए। अब बात आती है ये हमारे हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। अब आती है स्टेट की बात। तो हमारा यहाँ पर जो होता है हमारा हिमाचल होता है, हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ आता है आपका हरियाणा, यहाँ आता है आपका यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब ये नहीं कि नीचे से है, यूपी का मतलब है क्योंकि यूपी का ही एक भाग था। यूपी जो आता है आपका इतना कटा हुआ है नीचे से, यहाँ से ऐसे करके यूपी की क्या है बाउंड्री है। यहाँ पर आपकी बाउंड्री यूपी की टच करती है। तो ये जो आपका देहरादून वाला ज़िला है वो भी यूपी को टच कर रहा है, तो यूपी को टच कर रहा है। यहाँ पर आपका इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये ऐसे आके यूपी आता है, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। और ये हरियाणा की जो बाउंड्री है वो इस टाइप से है। तो हरियाणा की जो बाउंड्री होगी वो इस टाइप की है। तो हमारा एक ज़िला ही यहाँ पर टच करता है, वो किससे हो गया? हरियाणा से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा से टच करने वाला या हरियाणा को सीमा साझा या छूने वाला ज़िला कौन सा है? वो है हमारा देहरादून हो गया। ऊपर की साइड देखेंगे आप उत्तरकाशी और देहरादून, वो किसको देख रहे हैं? हाँ, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश की ओर, हरियाणा की ओर क्या है? देहरादून। देहरादून जो है यहाँ पर आपका यूपी को भी टच कर रहा है। तो हमारा जो देहरादून होगा, ये जो देहरादून जिला है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पूछेगा कि कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का वह कौन सा जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? वो हो जाएगा हमारा देहरादून। तो देहरादून, तो यहाँ पर हमारा यूपी को टच करने वाले ज़िले हरिद्वार, ये तो आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि हरिद्वार का गठन हुआ था वो सहारनपुर में मंडल के अंतर्गत ही हुआ था वैसे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट टच कर रहा है। और यहाँ पे देहरादून, यहाँ से पिथौरागढ़, यहाँ से आपका नैनीताल, ये नैनीताल की बाउंड्री है थोड़ी सी। यहाँ पे नैनीताल की बाउंड्री किसे टच कर रही है? यूपी को टच करती है। और यहाँ पर आपका उधम सिंह नगर हो गया। तो आपके जो सीमा साझा करने वाले यूपी के ज़िले वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 ज़िले जो होते हैं आपको यूपी से सीमा साझा करते हैं। यूपी से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या 5 है। तो आप यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका हरियाणा से देहरादून, आपके हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी और देहरादून, यूपी से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और नीचे आ गया उधम सिंह नगर। तो आपके ओवरऑल जो थे सीमा साझा करने वाला जो भाग था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या आपकी 5 ही होगी, क्योंकि पिथौरागढ़ क्या है वो आपके 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है यहाँ पर। तो हमारे जो ज़िलों की संख्या होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करने वाला, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आता है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। नेपाल से सीमा साझा करने वाले पिथौरागढ़, चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। आपके चाइना तिब्बत से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपका हो गया। हरियाणा से सीमा साझा करने वाला देहरादून जिला हो गया आपका। हिमाचल प्रदेश से आप देख सकते हैं उत्तरकाशी और देहरादून हो गया। यूपी से आपके आते हैं तो लाइन वाइज हम देखेंगे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और फिर उधम सिंह नगर आ गया। तो आप अगर सीक्वेंस में आप डायग्राम को देख के
अगर आपके माइंड में डायग्राम दिख रहा है, अगर आपके माइंड में डायग्राम छप गया तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके ज़िलों का। अब देखते हैं यहाँ पर आंतरिक और बाहरी ज़िले। आंतरिक और बाहरी ज़िलों से क्या मतलब होता है कि कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जो बाहर ना ही राज्य से सीमा साझा करते हैं या ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और जो करते हैं उन्हें कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बाहरी बाहरी सीमा साझा वाले ज़िले। तो बाहरी जो होते हैं, बाहरी ज़िले, वो कहलाएंगे जो जो कर रहे हैं, इजीली बात होगी, जो जो क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, वो कहलाएंगे बाहरी ज़िले, बाहरी सीमा साझा ज़िले। तो ये हो गया हमारा। हम यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग नहीं आएगा आपका, यहाँ पे चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत, उधमसिंह नगर, नैनीताल। नैनीताल थोड़ा सा टच करता है, फिर पौड़ी गढ़वाल। ये आप जो किनारे किनारे के ज़िले हैं, इन्हें हम कह सकते हैं क्या, बाहरी ज़िले। और अब आती है आंतरिक ज़िले। आंतरिक ज़िलों का मतलब होता है जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका बागेश्वर है, ये बागेश्वर ज़िला जो है आपका, ये क्या करता है कि सिर्फ इसकी जो सीमाएं टच हो रही हैं वो अपने पिथौरागढ़, अपने यानी कि उत्तराखंड राज्य के ज़िले से ही कर रही है। और एक आपका अल्मोड़ा ज़िला है, वो भी आपका क्या कर रहा है, वो ज़िला भी आपका आंतरिक ज़िलों से ही सीमा साझा कर रहा है, बाहरी किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भाग नहीं है। तो ये आपके दो ज़िले हो गए, 1, 2। तो आपके दो ज़िले जो हैं कुमाऊं के हो गए। इसी तरह से गढ़वाल मंडल में आप देख लेंगे तो गढ़वाल मंडल में आपको दो ज़िले यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गढ़वाल मंडल के दो ज़िले हो जाएंगे आपके रुद्रप्रयाग, और दूसरा आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, ये आपके क्या हो गए, आंतरिक ज़िले हो गए। ये आपके आंतरिक ज़िले हो गए हैं, ये आपके आंतरिक ज़िले। तो यहाँ पे भी आप 1, 2 कर सकते हैं। तो 2, 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर कहता है कि उत्तराखंड के आंतरिक ज़िले, पूछा आपसे उत्तराखंड के बाहरी ज़िले, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं ऊपर से। जैसे 4 है ओवरऑल, आप ये देख सकते हैं कि आंतरिक ज़िले 4 हैं। तो आप क्या कर देंगे, 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। और आप काउंट भी कर सकते हैं। बाहरी ज़िले, सॉरी, ये बाहरी ज़िले थे। और आंतरिक ज़िले की बात आएगी, आंतरिक ज़िले की बात आएगी तो आप ओवरऑल अगर आपको उत्तराखंड का पूछता है तो कह देंगे 4, 4। और अगर कुमाऊं की बात आएगी, कुमाऊं में आपके 2 हो जाएंगे। और गढ़वाल के भी आपके 2 हो जाएंगे। तो ये 2, 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपको आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, इसमें आपके जिलों का क्षेत्रफल की ओर। तो ये इतना हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसी में बाद में मैं आपको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले, उनका क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगी थोड़ा सा। और ये भी डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो हमारे क्षेत्रफल की बात आती है तो हमारे जो उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला अगर कोई पूछेगा तो यहाँ पर आप 8030, 8083, 8083। तो 8083 सबसे बड़ा नंबर, 8083। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या होता है कि 8083। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा कि कहते हैं उत्तराखंड के वो 3 ज़िले जिनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हो जाएगा आपका चमोली। यहाँ पर आपका आता है 816, उत्तरकाशी। और यहाँ पर आता है आपका 1766, यह हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। तो आपको ये जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले 3 ज़िले के नाम हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं। पहले बीच में जाएंगे, फिर पश्चिम की ओर, फिर पूरब की ओर, इस बीच मिड पॉइंट, और फिर पश्चिम, और फिर पूरब में। तो आप यहाँ पे देखेंगे चमोली,
उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। और इनका क्षेत्रफल भी इजीली याद कर सकते हैं, 80 30 80 16 और 1766। तो आप देखते हैं यहाँ पर चमोली 8,030 और उत्तरकाशी 8,016 और 1766 किसका है आपका, पिथौरागढ़ का है। 8,030 8,016 1766, 8,030 8,016 और 1766। ये आपने यहाँ पे 3 जिलों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों के नाम याद कर लिए। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चौथे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है, तो आपने देखा यहाँ पर चौथे नंबर पे जो ज़िला आता है वो होता है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का आपका क्षेत्रफल होता है 5,239। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 5,239 क्षेत्रफल हो गया। सॉरी, यहाँ पे 5,329 ये हो जाएगा आपका 5,329। ये आपका किसका हो गया, 5,329 हो गया पौड़ी गढ़वाल का। और 5वें नंबर पे आपका आता है 4,252, 4,251, 251, 4,251। ये आपका क्या हो गया, नैनीताल हो गया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिलों की बात आती है तो वहाँ पे आप देख लेते हैं चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और फिर नैनीताल। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। अगर आप मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो आपको इजीली याद होगा क्षेत्रफल करने में। नहीं तो अगर आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग वैसे याद करेंगे तो आपको इतनी अच्छे से याद नहीं होगा। अगर आप मैपिंग देखते हैं तो आपको लोकेशन के हिसाब से जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले और सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाले ज़िले इजीली याद हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप 8,030 8,016 1766। ये हो गया आपका 3 जिले। आप 3 जिलों को तो इजीली याद कर लेंगे, 8,030 8,016 और 1766। ये हो गए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ हो गए। अब आप आते हैं कि मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल का। तो ये हो जाएगा आपका 5,329, 5,329। और फिर जो मुख्यालय बनाया गया था कुमाऊँ का, वो क्या बनाया गया था, नैनीताल को। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर के तो 3 जिले हो गए। अब ज़्यादा कौन है, मुख्यालय में किसका आता है, गढ़वाल का आता है। तो गढ़वाल का मुख्यालय क्या था, 5,329। और यहाँ पर जो नैनीताल जो था वो कुमाऊँ का मुख्यालय बना था। तो यहाँ पर क्या था, 4,251। तो यहाँ पे आप 3 ऊपर से वैसे याद कर लिए, 2 मुख्यालय के फॉर्म में याद कर लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 8,030 8,016 और 766 5,330। ये आपको आई होप याद हो गए होंगे। बाकी इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसलिए याद रहेगा। अब चलते हैं आगे की ओर। ये हमारे 5 जिले जो हुए हैं, ये हुए हैं हमारे सर्वाधिक क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा ही मिटा देती हूँ यहाँ पे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक क्षेत्र वाले 5 जिले। मैंने कहा था आपको सबसे पहले बीच में जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में आता है चमोली ऊपर की ओर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है पश्चिम की ओर उत्तरकाशी। तीसरा जो आपका जिला आता है वो आता है पिथौरागढ़। चौथे नंबर पे मैंने कहा था मुख्यालय के फॉर्म में जैसे बड़ा कौन है, वो है गढ़वाल का मुख्यालय। तो गढ़वाल का मुख्यालय क्या था, वो था पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। और 1854 में कौन सा मुख्यालय बना, वो बना नैनीताल का मुख्यालय, वो था नैनीताल। सॉरी, कुमाऊँ का मुख्यालय नैनीताल। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 8,030 था और इसका हो जाएगा आपका 8,016। ये हो जाता है आपका 1766। ये हो जाता है आपका 5,329 और यहाँ पर आ जाता है आपका 4,251। तो ये आपके 5 जिले का क्षेत्रफल और 5 जिलों के नाम आपको याद हो गए होंगे। अब बात आता है हमारे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले
5 जिले। तो न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 1 2 3, ये आपके न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हो गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले। तो सबसे पहले जो न्यूनतम क्षेत्रफल होता है वो किसका होता है, चंपावत का होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको आने वाली क्लास में यानी सॉरी पिछली क्लास में बताया था कि कुमाऊँ का विस्तार कहाँ से हुआ था, चंपावत से हुआ था। तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, सपोज आप याद करने की आपकी ट्रिक हो जाएगी चंपावत। तो सबसे पहले मैंने आपको चंपावत के बारे में बताया था। तो यहाँ पे चंपावत क्या हो जाएगा आपका, चंद वंश की जो सबसे पहले नींव रखी थी वो चंपावत से रखी। तो सबसे ज़्यादा कम न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, ये आपका है चंपावत का। सॉरी यहाँ पे आपका जो था ना ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये आपका 7090 है। ये मैंने न्यूनतम क्षेत्रफल लिख दिया है यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपका 7090, 7090। तो ये आपका हो जाएगा 7090 था। ये पिथौरागढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है 7090 है। और यहाँ पे जो है आपका 1766 न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है 1766। और आपका इसके बाद आता है 1984 में, आपका 1984 जो होता है रुद्रप्रयाग आता है। 1766 1984। जैसे आप यहाँ जाएंगे, एक कुमाऊँ का बोलेंगे, एक गढ़वाल का बोलेंगे, एक कुमाऊँ का बोलेंगे, एक गढ़वाल का बोलेंगे। तो चंपावत रुद्रप्रयाग, चंपावत रुद्रप्रयाग, चंपावत रुद्रप्रयाग, चंपावत रुद्रप्रयाग। फिर आएंगे आप बागेश्वर की ओर, 2246, ये हो जाएगा आपका 2246। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे आपसे कहा था कि पहले आपके जाएंगे कुमाऊँ फिर गढ़वाल, फिर कुमाऊँ फिर गढ़वाल, कुमाऊँ गढ़वाल, कुमाऊँ गढ़वाल, इस टाइप से जाएंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ये बागेश्वर हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका 2360, ये हो गया आपका हरिद्वार। तो ये आपका ट्रिक हो सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप कुमाऊँ पे गए, फिर गढ़वाल पे, फिर कुमाऊँ पे आए, फिर गढ़वाल पे गए। ये 4 जिले आपको ऐसे याद हो जाएंगे, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। चंपावत 1766 और आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग 1984। 2246 में बागेश्वर आता है, और जबकि 2360 जो होता है हरिद्वार का क्षेत्रफल आता है, हरिद्वार का क्षेत्रफल आता है। अब बात आती है हमारे 5वें नंबर के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, यानी कि 5वें नंबर पे। न्यूनतम का मतलब है कि पहले न्यून था, सबसे कम, उससे ऊपर 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 इस टाइप का चल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा उधमसिंह नगर जो होगा वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। उधमसिंह नगर की जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2542। तो 2542 किसका है, उधमसिंह नगर का क्षेत्रफल हो गया आपका। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ये शुरू में बताने पर, आप बाद में थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको आगे स्किप करके। ये कहते हैं यहाँ पर 7090 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी माइंड कैलकुलेशन गलत हो गई थी। तो ये आपका जो है पिथौरागढ़, लेकिन क्रम वही है आपका, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, क्रम वही है। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी, यहाँ पर आपको लिखने में और बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आपका आ गया, आप बता सकते हैं चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और फिर उधमसिंह नगर। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और फिर यहाँ उधमसिंह नगर, ये हो गए आपके 5। तो हमने पहले के कहा चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, फिर कहाँ गए गढ़वाल की ओर, तो यहाँ आ गया हरिद्वार। और फिर आए हम कुमाऊँ की ओर, तो यहाँ पे आ गया USN यानी कि उधमसिंह नगर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल था 1766। एक्चुअली मैंने ये जो 1766 था ये यहाँ पर आपका लिख दिया था गलती से, और इसी को थोड़ा बार बार बताया गया। तो आप देख लीजिएगा आगे की ओर, 1766 और यहाँ पर आपका आ जाता है 1984 और 1900 और यहाँ पे आ जाएगा 22 कितना था आपका 46 था, 2246 हो जाता है। यहाँ पर आपका आता है 2360 और यहाँ पर आपका आता है 2542। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल का। 1766, 1984, 22, ये आप 17-19 के फॉर्म में कर सकते हैं, 22-23-25 के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली इसके वो याद हो जाएंगे, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे।
अब हमारे 5 क्षेत्रफल वाले ज़िले तो ये हो गए, 5 ये हो गए। अब हमारे कितने क्षेत्रफल वाले ज़िले बचे? 3 क्षेत्रफल वाले ज़िले बचे। आपको 5 का जो है सर्वाधिक के फॉर्म में याद हो जाएगा और फिर न्यूनतम के फॉर्म में 5 का हो जाएगा। तो आपके 3 क्षेत्रफल वाले ज़िलों के नाम बचते हैं। सपोज़ आपका क्षेत्रफल वहाँ पे पूछ दिया गया कि टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल कितना है, या फिर बागेश्वर का क्षेत्रफल कितना है, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, कोई से भी ज़िले के आपके क्षेत्रफल पूछेंगे तो आप वहाँ इजीली यहाँ इस फॉर्म में लाके आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से ज़िले बचते हैं? यहाँ पे आपका देहरादून ज़िला बचता है, टिहरी गढ़वाल बचता है, और एक आपका अल्मोड़ा बचता है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा। तो हम बात करते हैं लाइन से। लाइन से अगर हम ऐसे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हम पहले बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की। तो टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3684 के समथिंग, 3684 है। यहाँ आपका 3088 हो गया, और यहाँ आपका 3139 हो गया। तो ये आपके क्षेत्रफल हो गए। ये 642 है आपका, तो ये हो जाएगा 3642, 3642। तो ये हो गया आपका टिहरी गढ़वाल 3642, 3688, और यहाँ पर आ गया 3139। तो हम अगर सीक्वेंस में याद करें तो हमारा जो है 3 से बात आएगी कि 3 ज़िले बचे हैं हमारे, तो 3 के फॉर्म में याद आ जाएगा हमारे 3 ज़िले। जो अन्य ज़िले हैं, अन्य ज़िले हैं कितने? 3 है। तो 3 है तो हम 3 के फॉर्म में याद करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया, आप याद कर सकते हैं इसे। और फिर सबसे बड़ा काउंट नंबर कौन सा था? 6 था यहाँ पर आपका, और यहाँ पर 42 हो गया। दूसरा कौन सा था आपका? 3139 हो गया, 42 39, और यहाँ पे आ जाएगा 3088 हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर है 3 से आप यहाँ पे क्या आते हैं याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया टिहरी गढ़वाल, ये टिहरी गढ़वाल हो गया आपका, और ये हो गया आपका अल्मोड़ा, और ये हो गया आपका देहरादून। ये आपका देहरादून हो गया। तो ये आप ज़िलों के जो आपके ज़िलों का क्षेत्रफल है वो यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये 3 जो है आप 3 के फॉर्म में याद कर सकते हैं। 3 3 3 सब में 3 आ रहा है, और 3 के फॉर्म में 3 ज़िले हैं यहाँ पर अन्य। तो आई होप आपको इतना सब समझ आया होगा कि ज़िलों का क्रम क्या रहा है, ज़िलों के क्षेत्रफल क्या रहा है, बाउंड्री क्या रही है, क्या क्षेत्रफल भारत का रहा है, भारत में उत्तराखंड का रहा है क्या। तो आज की क्लास में हमने आपको इतना बताया, और फिर आगे की क्लास में हम आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें ये जो कल की क्लास है इसमें आपका 1-2 टॉपिक ही बचे हैं बस। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उत्तराखंड का बेसिक परिचय समाप्त कर देंगे। फिर हम बढ़ेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री की ओर। तो हम जब वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। हिस्ट्री में हमने सबसे पहले कौन सा वंश आता है, फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है। और आज ही कल में आपके जो जितने भी आपके उत्तराखंड का बेसिक परिचय है इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स में अपलोड कर देंगे। तो जुड़ते रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए अलविदा।